डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हम अगला टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है, फर्टिलाइजेशन में ही है ये टॉपिक, निषेचन दो प्रकार का होता है। पहले निषेचन हमने बताया था आपको क्या होता है, एक मेल गैमेट प्लस दूसरा है फीमेल गैमेट, दोनों क्या करते हैं, मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या बनता है, जाइगोट। हिंदी में ये भी ऐसे भी कह सकते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है, युग्मनज बनता है या जाइगोट बनता है, और इसके धीरे धीरे ये डेवलप करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। क्या बनाता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। ठीक है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल करके क्या बनाते हैं, जाइगोट, और जाइगोट जो है वो धीरे धीरे डेवलप करेगा और क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, या आगे चल के क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। और भ्रूण जो धीरे धीरे विकास करके क्या बनाता है, नया पौधा बनाएगा या नया ह्यूमन बीइंग भी बना सकता है। धीरे धीरे ये क्या करेगा, एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करेगा और डेवलप करके क्या बनाता है, ह्यूमन बीइंग बनाता है। अब फर्टिलाइजेशन जो है वो मुख्यतः दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। पहला है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। एक्सटर्नल को बाह्य कहते हैं, बाह्य निषेचन, और इंटरनल को आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब बाह्य निषेचन क्या होता है, ऐसे जीव जो अपने अंडे या जो भी इनके होते हैं गैमेट, वो क्या करते हैं, बाहर देते हैं, शरीर के बाहर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल या बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है फिशेस, मछलियाँ, सरीसृप हो गए, रेप्टाइल, या जितने भी जलीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं, बाह्य निषेचन करते हैं। आंतरिक क्या होता है, आंतरिक जो कि मेल और फीमेल गैमेट जो हैं वो शरीर के अंदर ही होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग, और अगला बर्ड्स, हॉर्स, ये होता है निषेचन के टाइप। अगला इसमें है एक अनिषेक फलन टॉपिक है। अनिषेक फलन किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में पार्थिनोकार्पी भी कहते हैं। ये क्या होता है, ऐसे पौधे या ऐसे फल जो बिना निषेचन के फल का निर्माण
करते हैं। ऐसे फल या बीज अनिषेक फलन के अंतर्गत आते हैं। जैसे नींबू, संतरा, केला आदि। अनिषेक फलन वो फल होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या बना लेते हैं, फल का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे फलों को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे कि नींबू है, संतरा है, केला है आदि, इन फलों को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। अब अगला एक टॉपिक है अनिषेक जनन। एक बार फिर से समझ लीजिए। अनिषेक फलन के अंतर्गत वे पौधे आते हैं, वे फल आते हैं जो बिना निषेचन के ही फल का निर्माण कर लेते हैं। जैसे नींबू है, संतरा है, केला है आदि। इसी के आगे एक और टॉपिक है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन क्या होता है कि ऐसे पौधे जो बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। जैसे आपका है सेब। अब इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा पुष्प का चित्र, ये है मान लीजिए। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये एक भाग होता है जिसे कहते हैं पुष्पासन। अब ये पुष्पासन क्या करेगा, धीरे धीरे ये इतना ज़्यादा बड़ा डेवलप कर लेगा और ये बना लेगा क्या, फल। तो इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई भी पार्ट भाग नहीं लेता है। इसमें किसमें, अनिषेक जनन में क्या करता है, ये पुष्पासन ही डेवलप करके इतना बड़ा बना लेता है कि वो क्या बन जाता है, आगे चल करके फल बन जाता है। और ये किस प्रोसेस के अंतर्गत आता है, अनिषेक जनन के अंतर्गत। ऐसे ही क्या है, आपका नाशपाती है, इसी में अमरूद भी आता है। इसमें भी क्या होता है कि धीरे धीरे जो पुष्पासन वाला भाग है वो ग्रोथ करके इतना बड़ा बन जाता है और बन करके अगला आगे चल करके वो भ्रूण बनाता है। भ्रूण धीरे धीरे फल का निर्माण करता है। ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अनिषेक जनन से कहते हैं जो बिना ही निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं और अपना नया फल बना लेते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, अमरूद आदि। इस लेसन में कुछ चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपको हम इसमें बता दे रहे हैं। नंबर 1, पुष्प के बारे में,
जैसे कि पुष्प में आवश्यक चक्र कौन कौन से होते हैं, पुष्प में सहायक चक्र कौन से होते हैं, जनन चक्र क्या करते हैं, इनका कौन कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आगे चल के एक प्रोसेस है परागण। परागण में हमने बताया कि पुष्प के पराग कण क्या करते हैं, किसी भी माध्यम में वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और जिससे क्या होता है, परागण की क्रिया जो है वो संभव होती है। हमने इसमें बताया आपको कि ये 2 प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन या जिसे हम कहते हैं स्वपरागण, और दूसरा क्या होता है, पर परागण। अब तीसरा टॉपिक है एक निषेचन। निषेचन में ही आपका आता है दोहरा निषेचन, निषेचन में भी क्या होता है, फर्टिलाइज होने के बाद जब फल बनता है तो इसमें जो पुष्प के दल और बाह्य दल जो भी होते हैं आगे चल करके नष्ट हो जाते हैं। केवल भाग क्या, कौन सा भाग इंपॉर्टेंट होता है, पुष्प के केवल पुंकेसर और स्त्री केसर ही पार्ट आगे, मेल और फीमेल गैमेट ही आगे भाग में काम आते हैं। और अभी हमने आपको पढ़ाया है जैसे अनिषेक फलन, फलन, और नेक्स्ट है अनिषेक जनन। कुछ चीज़ें इसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस लेसन की। इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हिंदी में इसका है पौधों में या पुष्प में। लेसन का नाम है लैंगिक जनन। कैसे होता है पुष्प में लैंगिक जनन? आवृतबीजी पुष्प में कह सकते हैं कि ये लैंगिक जनन कैसे होता है। जैसे सरसों के प्लांट में ये सारी अवस्थाएं जो हैं एक सरसों के पौधे में भी घटित हो सकती हैं और भी कई द्विलिंगी पौधों में घटित हो सकती हैं। अब द्विलिंगी पौधे होते क्या हैं, यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझ लीजिए। द्विलिंगी पौधे वो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल पार्ट ये एक ही पुष्प में हो। क्या है? एक ही पुष्प में हो तो क्या कहते हैं, इसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे सरसों और भी कई हैं पुष्प, सरसों है, मक्का है, बाजरा है, बहुत सारे पुष्प, आम है। इनमें क्या होता है, ये क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी पौधे कहलाते हैं, जिनमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही पुष्प में होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, द्विलिंगी पौधे कहते हैं। और एक लिंगी पौधे वे होते हैं जिनमें कि मेल और फीमेल जो है पौधे के अलग अलग भाग में होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, एक लिंगी पौधे। जैसे कि आपने देखा होगा पपीता, एक लिंगी पौधे। एक मान लेते हैं हम, एक पौधा है, इस पे मेल पार्ट, और दूसरा पौधा है, दूसरा प्लांट या पौधा, और इस पे क्या है, दूसरा फीमेल पार्ट है। तो ये दोनों जब अलग अलग पौधे से आ करके जब करेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो इसे हम कहते हैं, ये क्या हो रहा है, एक लिंगी पौधे। जैसे कि एग्जाम्पल है पपीता। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी समझ में आ गई होगी कि एक लिंगी पौधे
और द्विलिंगी पौधे किसे कहते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक इस लेसन के थे जो हमने इसमें आपको कंप्लीट करवा दिए हैं।